हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैक शिक्षा। और आज हम सीखने वाले हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को चालू करते हैं। तो अभी स्ट्रेस पढ़ने से पहले अभी आप मेरे स्क्रीन पे ये वर्क पीस तो देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं डायरेक्टली आपको मटेरियल पे स्ट्रेस कैसे अप्लाई होती है और ये सब नहीं बताने वाला। मैं आपको एक मस्त एक एग्जांपल देने वाला हूँ और उस एग्जांपल के ज़रिए से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है। और अगर आप एग्जांपल याद रखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि स्ट्रेस ही क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, अब एग्जांपल ये है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक माँ अपने बच्चे को खींच के लेके जा रही है कहीं। तो आपको याद आया होगा, तो कभी भी आपने शॉपिंग मॉल में देखा होगा कि कोई बच्चा होता है या फिर जिद करता है मुझे चॉकलेट चाहिए या फिर कोई खिलौना चाहिए, लेकिन उसकी मम्मी उसको देती नहीं और उसे ऐसे खींच के लेके जाती है। तो बच्चा क्या करता है, उसे रजिस्ट करता है, वो खींचता है और मुझे कहता है नहीं मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे हो रहा क्या है, अब इससे हम ना स्ट्रेस भी समझ सकते हैं कैसे, वो अभी देखिए। अब मान लीजिए कि ये जो बच्चा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और ये उसकी मम्मी उसको खींच के लेके जा रही है। ठीक है, तो वो एक तरफ से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही है इस बच्चे पे। एक्सटर्नल फोर्स मतलब उसको लेके जा रही, खींच के लेके जा रही है ना, उस पर फोर्स अप्लाई कर रही है। लेकिन ये जो बच्चा है वो रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है और इसे ही कहते हैं स्ट्रेस। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है, तब हर ऑब्जेक्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, तो जैसे ही इस बच्चे पे एक्सटर्नल फोर्स गिरा, उसने रेजिस्ट करना चालू किया, राइट। तो रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, अब यही सेम कॉन्सेप्ट होती है मटेरियल में भी। यानी कि जब भी अब ये मान लीजिए ये हमारा वर्कपीस है, जब भी हम इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमेशा ये जो वर्कपीस है वो एक रेजिस्टिंग फोर्स भी अप्लाई करेगा। अब ये जो हमने डिस्कस किया, चलिए अभी इसको एक डेफिनेशन में कन्वर्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है, द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। यानी कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो भी रेजिस्टेंस फोर्स प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स, इसे ही कहते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का हम इसे फॉर्मूला में कैसे रख सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसमें ये फोर्स है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका ये जो सर्कुलर सेक्शन है इसे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहेंगे। चलिए उसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अब मान लीजिए उसका जो लेंथ है उसे मैंने L से डिनोट किया और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसे मैंने A से डिनोट किया है और मैंने एक्सटर्नल फोर्स को F से डिनोट किया है। तो हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो फोर्स क्या है, हमारी F है और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा A है। अब मान लीजिए मेरा स्ट्रेस 25 किलो न्यूटन का है और मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 mm² का है। तो मेरा टोटल स्ट्रेस कितना हुआ, 5 किलो न्यूटन पर mm²। ठीक है, आई होप आपको इसका एक एग्जांपल से भी समझ में आएगा कि स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट होती है और स्ट्रेस क्या होती है। अब हम सीखेंगे स्ट्रेन के बारे में कि स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन समझने के लिए हम लोग ना इस वर्क पीस पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, यानी कि अभी हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं, अगर जब मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ तो देखते हैं अभी इसमें क्या होता है। तो अभी आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ये वर्क पीस डिफॉर्म हो गया। तो चलिए अब इसका बिफोर डिफॉर्मेशन और आफ्टर डिफॉर्मेशन वाला व्यू आप देख सकते हैं। अब देखिए बिफोर डिफॉर्मेशन इसका आप क्लियरली देख सकते हैं, इसका जो लेंथ था वो छोटा था और आफ्टर डिफॉर्मेशन ये लेंथ है वो बड़ा हो गया है। और वहीं पे ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बड़ा था वो आफ्टर डिफॉर्मेशन छोटा हो गया है। ठीक है, तो यूजुअली हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेन मतलब क्या होता है, जितने अमाउंट से ये डिफॉर्म हुआ ना उसी को ही स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, जितने अमाउंट से जो ओरिजिनल पीस है उसका डिफॉर्मेशन हुआ उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। वैसे डिफॉर्मेशन क्या होता है, डिफॉर्मेशन मतलब चेंज इन ओरिजिनल साइज को हम यहाँ पे डिफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड ए स्ट्रेन। और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हुआ, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ को मैंने कैपिटल L से डिनोट किया है और ओरिजिनल लेंथ को मैंने L से डिनोट किया है। अब इसका जो रेशियो है इसे ही हम कहते हैं स्ट्रेन। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये जो चेंज इन लेंथ है यानी कि ये L, ये अभी 250 mm है और ये ओरिजिनल L 200 mm था। इसको डिवाइड करने पे 1.25 mm का डिफॉर्मेशन मिला, यानी कि इसमें स्ट्रेन कितना है, 1.25 mm। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।